हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने डायोड के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो है एसी इक्विवेलेंट ऑफ डायोड। टॉपिक मैंने लिया एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। अगर एक डायोड है, उसके अक्रॉस अगर हम लोग एसी वोल्टेज लगा दें तो हम लोग किस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किस तरह दिखाया जा सकता है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो ये एक डायोड है, इसमें हम लोग ने एक एसी सोर्स लगा दिया वीएसी, और इसमें से करंट जो जा रहा है उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं आईएसी से। ये एक हमारा डायोड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं कि एसी इक्विवेलेंट ऑफ डायोड क्यों पढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं एक डायोड के अक्रॉस कितना एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एसी इक्विवेलेंट ऑफ डायोड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए हम लोग को पहले क्या निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास वीएसी आईएसी है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट के आरएसी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, आरएसी इसमें कितना है। आरएसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वीएसी बाय आईएसी से इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमें वीएसी पता है, आईएसी हम लोग पता है, या फिर हम निकालेंगे जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आरएसी। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, आरएसी फाइंड आउट करना। ये आरएसी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, और डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डीसी इक्विवेलेंट के केस में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस निकलता है, डीसी के केस में हमें स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि वो हमने लास्ट टाइप में ग्राफ में देखा था कि 0.1 मिली एम्स 0.1 वोल्ट भी बढ़ाने से हम लोग को बहुत डिफरेंस मिल जाता है रेजिस्टेंस में। तो वहां पे हम लोग आरडीसी निकाल के देखे थे, यहाँ पे हम लोग आरएसी निकालेंगे, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रीजन क्या बोलेंगे, क्यों हम लोग एसी इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, तो रीजन अगर बोलेंगे इस चीज के पढ़ने का तो लिख सकते हैं रीजन हम लोग, एसी इक्विवेलेंट इज यूज टू डिटरमाइन एसी वोल्टेज ऑफ डायोड, एसी वोल्टेज ऑफ डायोड, या फिर अक्रॉस डायोड, कुछ भी बोल सकते हैं। एसी वोल्टेज अगर हमको इसके अक्रॉस निकालना है तो हम लोग उसके लिए आरएसी निकालेंगे। तो आरएसी निकालने के लिए क्या प्रोसेस हम लोग देखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। इस पे उतने बेस्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी हम देखेंगे, क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो आरएसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड है, वो मेथड हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग 1/GAC लिख सकते हैं कंडक्टेंस के फॉर्म में, जीएसी कंडक्टेंस हो गया। देन जीएसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ठीक है, ये लिख देंगे, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। और एज वी नो, हम लोग को पता है एक डायोड में जो करंट का इक्वेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर वी डी या फिर V अपॉन एन वी टी -1। ये उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके करंट का, डायोड के अक्रॉस जो करंट फॉलो होता है, जो फ्लो होता है, उसको उसका ये इक्वेशन है हमारा। तो ये इक्वेशन हमको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये सबको याद रहना चाहिए। I इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर वी डी अपॉन एन वी टी। ये वी डी क्या है, जो इसके अक्रॉस हम लोग देते हैं, बट ये वीडी क्या है, डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो हम लोग दे रहे हैं। ओके, अब इसमें हम लोग समझ लेंगे क्या है, आई नॉट क्या है इसमें, आई नॉट को कहते हैं हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट। और एक बात इस आई नॉट के बारे में हम जान लेंगे, इट वेरीज, आई नॉट
depend upon temperature. It means if the temperature will increase or decrease anything, it will hamper the value of I नॉट. अब इसका एक रिलेशन भी है, वो कभी क्वेश्चन में आता नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इक्वेशन होता है चेंज का, पर 10 डिग्री पे ये रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है. पर 10 डिग्री पे इंक्रीज करने पे हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाता है. तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? आई नॉट 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 2 टू द पावर टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 अपॉन 10. ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो इंक्रीमेंट का है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है. इसे भी आप नोट कर लेंगे, कहीं एक नंबर ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पूछा जा सकता है. ठीक है, आई नॉट के बारे में हम सब देख लिए. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये ईटा क्या है. ईटा है, ईटा को हम लोग बोलते हैं मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कांस्टेंट, या बोल सकते हैं आइडियलिटी फैक्टर. इसको हम लोग बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर, ये बोल सकते हैं. ये जर्मेनियम का, इसका 2 स्टैंडर्ड, इसके बारे में बोला जा सकता है. फाइनली एक बार जो आजकल के पैटर्न के हिसाब से अगर बोला जाए तो एन की वैल्यू फॉर जर्मेनियम एज वेल एज सिलिकॉन हम लोग 1 लेते हैं. ऑलवेज क्या लेते हैं? 1. ईटा के वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? जर्मेनियम से डायोड हो जर्मेनियम यूज करके या फिर सिलिकॉन वाले, दोनों के केस में हम लोग ईटा के वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे. ओके, ये लेटेस्ट एडिशन जो बुक्स हैं उसके हिसाब से लेटेस्ट एडिशन में ईटा के वैल्यू ऑलवेज हम लोग 1 लेते हैं. पहले के जो बुक्स आती थी उसमें ये वैल्यूज चेंज करती थी, 1 और 2 में वेरी करती थी. ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट. वीटी क्या है? वीटी क्या है? थर्मल वोल्टेज. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल वोल्टेज. क्या बोलेंगे? थर्मल वोल्टेज. इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ईडीसी के ईडीसी चैप्टर में. इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं. एनालॉग में उतना जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग को समझना है, जिसके कारण हम ये इतना सारा चीज मैं बता रहा हूँ. वीटी, वीटी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? वीटी एट स्टैंडर्ड 300 डिग्री केल्विन में इसका वैल्यू हमेशा हम लोग 26 मिली वोल्ट लेते हैं. 26 मिली वोल्ट ये स्टैंडर्ड वैल्यू है. कहीं कहीं में अगर आपको दिया रहेगा 25 मिली वोल्ट, अब इसको 25 मिली वोल्ट भी लेके चलेंगे. ठीक है, तो वीटी का वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ. वीटी का वैल्यू ऑलवेज 26 मिली वोल्ट या फिर 25 मिली वोल्ट ही हमें लेना है. अगर कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो 26 मिली वोल्ट हम लोग ले लेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए आई नॉट क्या है उसके बारे में, उसका इक्वेशन देख लिए. ईटा क्या है उसका वैल्यूज क्या होगा देख लिए. वीटी क्या है उसका वैल्यूज क्या होगा. तो ये तीनों हमें पहले से पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करते हैं. चलिए आगे देखते हैं कि इसका इक्वेशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं. ओके, तो इसमें हम लोग को 2 पॉइंट क्या याद रखना था. एक पॉइंट याद रखना था आई का जो वैल्यूज होता है वो होता है आई नॉट ए टू द पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस 1. ये हमें याद रखना है. डायोड का स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन है. और दूसरा मैंने क्या बोला था, जी ए सी जो हमें निकालना है उसको क्या लिखा था, डी आई, ये वाले आई और डी वी, डी वी डी, ये जो लिखा है मैंने वोल्टेज अक्रॉस डायोड. ठीक है, उसके अक्रॉस में हम लोग क्या वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए. ओके, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. अगर डी आई बाई डी टी डी वी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, या आई नॉट को अगर हम अंदर ले जाए या फिर उसको बाहर ही रहने देते हैं आई नॉट. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके टर्म में, तो ई टू दी पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेम ये हो जाएगा अपॉन एन बी टी अपॉन इस वाले जो ऊपर में उसका पावर है उसका डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वीडी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. ये नीचे में है तो ये हमारा नीचे में आ जाएगा एनवीटी. और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0. तो ये हमारा हो गया 0. ठीक है,
ये हो गया वैल्यूज, तो ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आई नॉट ई टू दी पावर वी डी अपॉन एन वी टी अपॉन एन वी टी, ये डाल दी हमने वैल्यूज। अब हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाले का बस वैल्यू अगर हम देखना चाहें, इस पॉइंट का वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग सम अप करके देखें तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई नॉट को इधर ले जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस आई नॉट। ये हो गया, हमें इसका वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के पूरा टोटल इधर ले आएंगे, उसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस आई नॉट अपॉन नीचे में सेम रहेगा एन वी टी। यहाँ से हमें क्या पता चला, जी ए सी कंडक्टेंस एसी कंडक्टेंस ऑफ डायोड क्या हमें पता चल गया, आई प्लस आई नॉट अपॉन एन वी टी, आई प्लस आई नॉट अपॉन एन वी टी। हमें निकालना क्या था, आर एस सी जो होता है रिवर्स होता है कंडक्टेंस का, तो ये हो जाएगा हमारा एन वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करके रखें, ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। ओके, तो आर एस सी जो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस का क्या इक्वेशन आया हमारा, एन वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट, इसको हम लोग को याद रखना है बस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, अगर हमारा डायोड, इसमें दो फिर केसेस आएंगे, इसमें दो केसेस क्या आएंगे हमें पता है, जैसे कि इसे थोड़ा ऊपर बना, यहां तक सब समझ में आएगा। सिंपल हम लोग कंडक्टेंस के टर्म में देखना स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, हम लोग को डायोड के करंट का इक्वेशन पता है, डायोड का करंट का इक्वेशन पता है तो उसको डिफरेंशिएट इजीली कर देंगे, तो इसलिए हम लोग उसको कंडक्टेंस के टर्म में ले जाके उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो हमें क्या मिल गया अभी तक, अभी हमें मिल गया है आर एस सी का वैल्यू में मिल गया है एन वी टी, एन ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। ओके, हमें ईटा का बारे में पता है, आइडियलिटी फैक्टर, वीटी हो गया थर्मल टेम्परेचर, आई हो गया हमारा जो स्टैंडर्ड डायोड करंट, और आई नॉट हो गया हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको हम लोग दो तरह से देखने का कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस, और एक बार हमारा डायोड अगर रिवर्स बायस, हमें पता है फॉरवर्ड बायस होता है तो हमारा आई का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, हाई इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन विद आई नॉट के कंपैरिजन में हाई होगा, हाई होगा मींस ये हमारा इन द मिलीएम्स में कुछ वैल्यूज आएगा, आई का वैल्यू जो डायोड करंट उसमें से फॉलो करेगा। बट इन दिस केस आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, बहुत मिनिमम, रिवर्स सैचुरेशन करंट डायोड में हमेशा मिनिमम होता है, बहुत लो जाता है, तो इसके कारण इसको हम लोग लिखते हैं माइक्रो एम्पियर में होगा। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन के केस में हमें पता है आई का वैल्यू भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, हम लोग एनालॉग के केस में हम लोग उसको एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। बट अगर जब हम लोग ईडीसी के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें करंट फॉलो होता है, जिसके कारण ये हम लोग का माइक्रो एम्पियर में फॉलो होता है, और इसमें आई नॉट भी हमारा माइक्रो एम्पियर में फॉलो होता है। मतलब रिवर्स के केस में डायोड से आई और आई नॉट दोनों ही माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल फ्लो होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस हमारा आई हमारा थोड़ा ज्यादा फॉलो होता है, जिसके कारण वो हम लोग को मिली एम्पियर में मिलता है, और आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करने माइक्रो एम्पियर में मिलता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आई इन दिस केस इज वेरी वेरी हायर देन आई नॉट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस आर एस का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ईटा वी टी अपॉन आई ओनली, और ये आई कौन सा है, आई हमारा ये डीसी करंट है। ओके, डीसी करंट है, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे कि डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हमें आई डीसी हमें पता होना चाहिए, डीसी करंट हमें पता होना चाहिए डायोड के थ्रू। इस केस में हमारा आर एसी को कैसे हम लिख सकते हैं, ईटा वी टी अपॉन
आई प्लस आई नॉट, बिकॉज दोनों ही इसमें स्मॉल है, जैसे किसी चीज को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो ये है हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 4 डायोड्स लगे हुए हैं। 4 डायोड्स क्या है, प्रैक्टिकल डायोड्स है, बिकॉज इसमें हम लोग वी लैम्डा, इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो दिया हुआ 0.7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक 9900 का एक ओम 9900 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और इसमें हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स, एक डीसी वोल्टेज है, एक एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज का वैल्यूज वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को निकालने क्या क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहे हैं हमें हमारा आईडीसी, इसके अक्रॉस में जो आईडीसी वोल्टेज फ्लो कर रहा है, और हमें निकालना है वीएससी क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब दोनों चीज हो तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन रूल, सुपरपोजिशन रूल और सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कहता है, क्या कहता है, वन एट ए टाइम यूज करना है हम लोग को वोल्टेज सोर्स। तो हम लोग पहले टाइम में क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर अप कर देंगे, एसी वोल्टेज को नहीं देखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, कंसीडर ओनली डीसी सोर्स। हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, ओनली 12.7 है इसके अक्रॉस में। ठीक है, तो हम लोग कैसे देखते हैं डायोड का, डायोड का क्या है, ये हमारा पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है, तो पी साइड में तो हमारा पॉजिटिव एंड क्या है, पी साइड को सपोर्ट कर रहा है हर जगह, सब में पी साइड को सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग को और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है, हमारा पी साइड, पॉजिटिव साइड पी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ ज्यादा है, 12.7 ज्यादा है। और एक चीज हमें देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज है, तो अगर सब, पहले एक बार हम लोग मान लेते हैं कि सब हमारा फॉरवर्ड बायस है, सब फॉरवर्ड बायस है, तो किससे रिप्लेस होगा, सब फॉरवर्ड बायस है तो डी, सब डायोड्स क्या हो जाएंगे, ऑल डायोड्स ऑन हो जाएंगे। ऑन मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट, या फिर शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, या फिर अपने वो वी लेमडा से वो रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वी लेमडा से। ये दोनों हम लोग बोलते हैं, या आइडियल के केस में, प्रैक्टिकल के केस में। तो अब हमारा जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। एक हमको वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, वो वोल्टेज कैसे बनाएंगे हम लोग, पी साइड को पॉजिटिव, एन साइड को निगेटिव, दूसरा पी साइड को निगेटिव, एन साइड को पॉजिटिव, तीसरा पी निगेटिव, पी पॉजिटिव, एन निगेटिव। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो कितना का है, प्लस माइनस 12.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा 9900 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो हमारा आईडीसी हम लोग उसको बोलेंगे, और वो फ्लो करेगा हमेशा P to N, किसमें, P to N में, P to N में फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे ये सम अप करके टोटल कितना होगा, 2.8 वैल्यू होगा, 2.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये 2.8 से ज्यादा है, मतलब ओवरऑल सब हमारा फॉरवर्ड बायस आराम से हो जाएगा। अगर ये 2.8 12.7 से अगर ज्यादा हो जाता, तब हम लोग को सोचना पड़ता कौन सा डायोड ऑन हो रहा है, कब ऑन हो रहा है, ये सब क्राइटेरिया हमको चेक करना पड़ता। बट इन दिस केस 12.7 बहुत ही ज्यादा है 2.8 वोल्ट से, तो हमारा इस सबको ये क्या करेगा, ऑन कर देगा, सबको ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ला देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है, आईडीसी कैसे निकाले, सिंपल एक लूप है हमारा, कुछ हमको करना नहीं है, सिंपल हम लोग को एक इसमें लूप लगाना है, लूप लगाएंगे या फिर बोलेंगे वोल्टेज डिप। तो इसमें जो हम लोग आईडीसी के वैल्यू होगी वो हो जाएगा दिस इन 12.7 माइनस दिस वोल्टेज, जो वोल्टेज 2.8 इस पॉइंट का आ रहा है, 2.8 वोल्ट, सबको सम अप करने के बाद माइनस 2.8 वोल्ट अपॉन जो हमारा रेजिस्टेंस है 9900। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस माइनस दिस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2.7 माइनस कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया 9.9 अपॉन 99। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं यहाँ पे, ये इससे खत्म होता है। तो ये हमारा गया 1 मिली एम्प्स। क्या आ गया, 1 मिली एम्प्स हमारा आईडीसी आ गया। कितना आ गया, 1 मिली एम्प्स हमारा आईडीसी आ गया। पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आराम से आईडीसी निकाल लिया। डीसी करंट ही क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स को ही कंसीडर किए हैं। ये सॉल्व हो गया इजीली। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि आईडीसी का वैल्यू क्या है,
1 मिलियम। क्यों याद रखेंगे आईडीसी का वैल्यू? बिकॉज हम क्या पढ़ाए थे इससे पहले कि जब हम लोग को वोल्टेज एसी वोल्टेज निकालना होता है डायोड के अक्रॉस जब हम लोग एसी वोल्टेज निकालेंगे तो इसमें जो यूज होगा वो हम लोग आई जो यूज होगा वो आईडीसी यूज होगा। इसलिए हम लोग पहले निकाले क्योंकि इसका यूज होके हम लोग वीएससी निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब वीएससी के लिए देखते हैं। ये हम आई होप ये सब हम क्लियर कर पाए होंगे। 0.7 कैसे इसको पोलैरिटी लिए ये हम लोग को देखना है, क्योंकि नॉर्मल डायोड है तो पी पॉजिटिव एंड निगेटिव जनरल होता है तो हम लोग को सोचते हैं इसको। ठीक है, तो एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। चलिए दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला है हम लोग कंसीडर एसी सोर्सेस। सुपरपोजिशन का रूल्स से चल रहे हैं हम लोग। अब एसी सोर्स को हम लोग बस कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग क्या एसी सब आइडेंटिकल डायोड्स हैं तो इसका एक आरएसी निकलेगा, इसका एक आरएसी निकलेगा, यहाँ एक आरएसी निकलेगा, इसका एक आरएसी निकलेगा, सब डायोड का एक एक आरएसी निकलेगा। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हर एक डायोड से वो तो आईडीसी ही फ्लो हो रहा है क्योंकि सब सीरीज में है। तो हम लोग आरएसी का जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करके वो क्या था, ईटा वीटी अपॉन आई प्लस आई नॉट। यहाँ पे सब फॉरवर्ड वाइज में है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब इसका इक्वेशन आइडियल इक्वेशन क्या हो गया, एन वी टी अपॉन आई। सब फॉरवर्ड वाइज में था, एक भी रिवर्स वाइज में नहीं था, इसलिए हम लोग आई नॉट को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो दिस, हम लोग आरएसी एक का निकाल लेंगे, वही हमारा 2 का भी होगा, वही 3 का भी, वही 4 का भी, चारों हो जाएगा। एक का निकालते हैं, इसमें हम लोग को कुछ नहीं दिया है वैल्यूज, इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है, सिर्फ वीटी का वैल्यू हमें दिया गया है 25 मिलियम्स। तो हम लोग आई ईटा को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं हमेशा, इंटू वीटी का वैल्यू दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट अपॉन आई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, ये आई क्या है, आई डीसी है, तो ये हम लोग निकालते हैं 1 मिली एम्प्स। मिली से मिली कट गया, 1 से 1 खत्म, तो हो गया टोटल 25 ओम्स। तो आरएसी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 25 ओम्स। क्या आ गया, 25 ओम्स। ओके, चलिए याद रखने का बात क्या क्या है, हम बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसके लिए मुझे सब मिटा। आईडीसी हमारा आया था 1 मिलियम्स, आरएसी एसी रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस जो हमारा आया वो आया 25 ओम्स। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये हमारे पास इक्वेशन सर्किट है वो कुछ इस तरह से है। कंसीडर किया हमने बस एसी वोल्टेज को, ये हमारा 9900 ओम, ये हम लोग को 25 ओम, ये 25 ओम, ये 25 ओम, ये 25 ओम। ठीक है, और ये हमें निकालना है VAC, ये हमें निकालना है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IAC। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग लूप लगा देते हैं, तो इसमें अगर हम लोग ये लूप लगाएं तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग IAC मान रहे हैं, तो लूप किस तरह लिखेंगे हम लोग, ये माइनस एक प्लस मान लेते हैं, फिर इस तरह हम लोग लूप चलाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस VI प्लस IAC प्लस 25 को 4 बार तो 100 IAC इज इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। तो हम लोग जो VI का वैल्यूज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस 100 IAC। ठीक है, अब VI का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, VI का वैल्यू दिया है हमारा VP cos ओमेगा t, तो VP का वैल्यू क्या है 100 cos ओमेगा t इज इक्वल टू हमारा 10,000 IAC। तो ये 100 से ये 100 चला गया, तो IAC का जो वैल्यू आया वो हमारा आया 0.01 cos ओमेगा टी, क्या आ रहा है 0.01 cos ओमेगा टी। IAC का वैल्यू हमें पता चल गया। अब VAC क्या कहलाएगा,
VAC जो हम होगा, VAC होगा हमारा IAC इंटू 4 जो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ओम। तो ये हो गया हमारा 0.01 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू 100, यहाँ से ये खत्म। तो VAC का वैल्यू क्या आ गया हमारा, कॉस ओमेगा टी, ये हमारा आंसर हो गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये लूप लगा के कर सकते हैं। और एक मेथड क्या हो सकता है हमारा, इसको नोट कर लिए होंगे। और एक मेथड ये हम लोग, अगर हमको KVL लगाने का मन नहीं है इस लूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज है, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक ये टोटल सम अप करके 100 ओम जिसके अक्रॉस हमें VAC निकालना है, और एक 99, तो हम लोग इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। तो इसमें बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जो हमारा मेन वोल्टेज है हमको निकालना क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो VAC हमें फाइंड आउट करना है, टोटल वोल्टेज VI इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है 100 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा 99 100 प्लस 100, तो ये हो गया। VI का वैल्यू हम यहाँ पे डिनोट कर पुट कर देते हैं, cos ओमेगा टी इंटू 100 10,000, तो ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया, तो टोटल हमारा आंसर फिर से क्या आ गया, cos ओमेगा टी। तो VAC का वैल्यू क्या आ गया, cos ओमेगा टी। देखिए हम लोग कैसे VAC निकालने के लिए हमें IDC का जरूरत पड़ा। IDC क्यों जरूरत पड़ा, हम लोग को RAC निकालने के लिए IDC का जरूरत पड़ता है हमें, RAC निकालने के लिए। RAC के बाद ही हम VAC निकाल सकते हैं, सब लिंक्ड अप है, तो हमें कुछ भी एक चीज भी इससे छोड़ना नहीं होगा, सबको हमें दिमाग में रखना है किस तरह। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सोच के चलना है कि ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो नेगलेक्ट किसको करना है, रिवर्स सैचुरेशन करंट का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर आ गया, तो ये भी हम लोग सॉल्व कर गए। ये एक गेट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप इन फ्यूचर इस वीडियो को देखें, कुछ भी प्रॉब्लम आए। बस एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लें, ठीक है, जिसके कारण आपका जो मैं कैसे इसमें फॉरवर्ड बायस कह रहा हूँ, कब पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा है, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, इसके साथ ही आई थिंक क्लिपर सर्किट खत्म हो रहा है। क्लिपर सर्किट और डायोड इक्विवेलेंट जो किस तरह हम लोग देखते हैं, कब फॉरवर्ड बायस कब रिवर्स बायस करते हैं, ये मेरे हिसाब से मैंने खत्म कर दिया। टोटल 16 या 17 लेक्चर बनेंगे, और एक डायोड का बेसिक का पे एक लेक्चर है, वो भी देख लें, जिसके कारण और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह डायोड कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है इन द, और कहा जाए तो कब रिवर्स बायस और कब फॉरवर्ड बायस होगा, ये आपको अच्छा से पता चल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।